स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 79। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 79, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 73। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तत्सत। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते कि हे युधिष्ठिर, भगवान माधव तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ वे मधुसूदन भी है। अब वे मधुसूदन क्या है उसके विषय में कहते हैं। मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले। आइए इस पर चिंतन करते हैं। मधुनाम असुरम सुदितवान इति मधुसूदनः। भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए वे मधुसूदन है। महाभारत में इसकी सुंदर व्याख्या की है। कर्ण मिश्रोद्भवं चापि मधु नाम महासुरम ब्रह्मणोपचितिं कुर्वन् जघान पुरुषोत्तमः तस्य तातवधा देव देवदानव मानवाः मधुसूदन इत्याहुः ऋषयश्च जनार्दनम्। महाभारत भीष्म पर्व में ये बात आई है। श्री पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी को आदर देते हुए कान के मल से उत्पन्न हुए मधु नामक दैत्य को मारा था। हे तात, इसके वध के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य और ऋषि लोग श्री जनार्दन भगवान को मधुसूदन कहते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार भगवान शय्या पर शयन कर रहे थे तो उनके कान के मल से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। तदा द्वौ असुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्राह्मण मुद्यतौ। विष्णु पुराण में श्लोक आया है। एक बार ब्रह्मदेव ने देखा कि ये दैत्य अपने को मारने के लिए आ रहे हैं। अब भगवान के कान से जो मल से जो पैदा हुई है वो कोई साधारण थोड़ी ना होंगे, बड़े बलवान होंगे।
और उसने कहा ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा तो नाभि से पैदा हुए हैं और हम कान से पैदा हुए हैं। तो उनको अभिमान आया और वे ब्रह्मदेव को ही मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मदेव ने योग निद्रा की स्तुति की, योग निद्रा नामक देवी की स्तुति की। मां प्रसन्न हुई और उसने भगवान विष्णु को जगाया। ब्रह्मदेव ने विष्णु भगवान को अपने पर आया हुआ संकट निवेदन किया और भगवान ने बहुत दिन तक उन मधु और कैटभ नामक 2 दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन वे नहीं मरे। देखो कितनी गंभीर कथा है। भगवान के हाथ से भी वे नहीं मरे मधु कैटभ। तब वे दोनों दैत्य ही विष्णु पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ वरदान मांगो विष्णु भगवान। लेकिन भगवान को तो उनकी मूढ़ता पर हंसी ही आई, किंतु भविष्य की भलाई के लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हे दैत्यों, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु किससे होगी। वे अभिमानी तो थे ही। तब उन दैत्यों ने कहा जहां पर पानी का फेन है वहां पर हमें मारो। हम पानी में नहीं मरेंगे, लेकिन फेन जहां पे है ना वहां पे हमको मारो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र निकालकर उन दोनों का शिरच्छेद किया, वो मर गए। इसका आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि कर्ण से राग और द्वेष पैदा होते हैं। कान से ही तो राग द्वेष पैदा होते हैं ना। कोई कुछ सुना दे राग हो गया, कोई कुछ सुना दे द्वेष हो गया। अनुकूल व्यक्ति के प्रति राग होता है और प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है। जो हमारी स्तुति करे उसके प्रति राग और जो निंदा करे उसके प्रति द्वेष होना, यही कर्णों का मल है। इनको अंदर के अंदर नहीं मारा जाता, अतः इनको हृदय में से बाहर निकालो और सुदर्शन रूपी विचार चक्र के द्वारा उन्हें काट दो। देखो कि जिनके प्रति मेरा राग द्वेष है वह उचित है क्या? सही में वो व्यक्ति द्वेष करने लायक है क्या? जिसके प्रति मैं राग कर रहा हूं सही में वो राग करने लायक है क्या? राग आदमी को बांधता है और द्वेष मिटाता है। राग और द्वेष किसी के भी प्रति हो सकता है और ये दोनों भी विकास को नष्ट करते हैं। राग द्वेष मनुष्य की उन्नति में बड़ी बाधा है। मधु का अर्थ है जो आसक्ति को निर्माण करता है और कैटभ यानी कटुता को निर्माण करता है, और ये दोनों भी मनुष्यों को अंधा बनाते हैं। धृतराष्ट्र के भीतर दुर्योधनादि के प्रति तो राग था और युधिष्ठिरादि के प्रति द्वेष था। इसलिए उन्होंने गीता के प्रथम श्लोक में कहा माम कहा पांडवाश्चैव। ये 2 शब्द ही बहुत कुछ बताते हैं। ये 2 शब्द धृतराष्ट्र की मानसिकता को हमारे सामने रखते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है। इसलिए तो कौरवों का पतन हुआ, मूल ही अंधा है। खैर, भगवान वही होता है जो राग द्वेष को मारता है। राग द्वेष निद्रा बेहोशी का लक्षण है और विवेक जागृति का लक्षण है। राग मोहित करता है और द्वेष मिटाता है। ये दोनों भी राक्षसी है। ध्यान रखना, ये जब तक भीतर विद्यमान है तब तक विकास नहीं होता। इनके साथ हमारा यह युद्ध आज से नहीं, अनादिकाल से चलता आ रहा है। जिसको भी अपना उद्धार करना है
उसे सर्वप्रथम राग द्वेष को हृदय से बाहर निकालना ही होगा। ये दोनों भी अध्यात्म पारमार्थिक मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए राग रूपी संसार में आसक्त मत हो और जिनमें अच्छे गुण हैं उनके प्रति द्वेष न करो, उनके वे गुण आत्मसात करो, उससे अपना विकास करो। मधु और कैटभ को विवेक रूपी असंग से काट डालो। मधुसूदन की शरणागति से ही यह संभव हो सकता है। भगवान ही साधक को कहते कि हे साधक, निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षम भव, आत्मवान भव। आज ही गीता जी में बताया। भगवान कहते हे साधक, तू समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाओ, निरंतर सत्व गुण में स्थित हो जाओ, योगक्षम की चाह से रहित हो जाओ। योगक्षम की चिंता करो ही मत, मैं हूं ना, और आत्मनिष्ठ हो जाओ। ऐसा होने से ही तुम आत्म साक्षात्कार के अधिकारी हो सकते हो। मधुसूदन का यह अर्थ है। मधुसूदन भगवान का भजन करो, उनका ध्यान करो, उनका जप करो कि आपके हृदय में मधु और कैटभ बैठे हैं ना, भगवान उसका फिर नाश कर देंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरि ओम।